जी, तो ये वही पुराने क्लिप्स हैं जो आप मेरे लास्ट व्लॉग में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इस टाइम पे क्योंकि मैं बाहर बैठ के अपना मी टाइम कर रही थी और लाइट आने का वेट कर रही थी, धूप में बैठी हुई थी, आराम से चिल कर रही थी। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम बन रहा था कि अगर लाइट आ जाती है टाइम से और हम लोग फ्री हो जाते हैं तो हम चाहे रात को निकलें या मतलब शाम 7-8 बजे तक हो सकता है हम सियालकोट जाएँ। तो अभी ये भी हमारा यानी कि प्लान चल रहा था। तो बस ये लाइट आने का साथ मेरा वेट हो रहा था और मैं वेट कर रही थी कि हर चीज़ की कंफर्मेशन हो जाए तो उसके बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूँगी बस। जी, तो मैं रेडी हुई हूँ और रेडी होके हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सियालकोट। सियालकोट में भी मेरे इन-लॉज़ ही, आप कह लें इन-लॉज़ ही हैं वो। मेरे इन-लॉज़ का जो ददियाल है वो वहाँ पर होता है। तो जवाद को वहाँ पर काम है, उनके कुछ इस टाइम मैं इतनी टायर्ड हो चुकी हूँ कि मेरे से बोला भी नहीं जा रहा लिटरली। तो ख़ैर उनका कुछ काम है जिसके लिए जाना है 2-3 दिन के लिए। तो फिर वीकेंड जो है हम वहीं पे फैमिली के साथ जो है वहाँ पर उनके साथ स्पेंड करेंगे और मेरे देवर देवरानी भी वहाँ पर आ जाएंगे, तो थोड़ा शुगल भी हो जाएगा और जो काम है वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या कहते हैं, अभी हम रुके हैं, तो अभी हम KFC रुके हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि इतना कह लें कि जल्दी जाने का प्लान बना है ना। एक तो आज थर्सडे था, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पीछे क्लिप में देखा होगा मैं कितने चिल तरीके से अपना मी टाइम कर रही थी और सब कुछ। तो क्या था कि पानी बहुत लेट आया, फिर मतलब खुद तैयार होना, नहाना धोना, साथ में आयरा को देखना, फिर आयरा की तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और वो सब कुछ करते हुए फिर पैकिंग करना, क्योंकि 3 लोगों की पैकिंग एक बैग में और 3 दिन के लिए, क्योंकि हम संडे को इंशाल्लाह वापसी करेंगे, सैटरडे को मुश्किल ही होगा, संडे को ही वापसी करेंगे। तो क्या कहते हैं, तो वो कर के फिर एंड टाइम पे क्या हुआ कि आयरा ने जो है ना कर दी, अपना डायपर भर दिया, ठीक है, और वो लीक कर दिया उसने, ठीक है। अब आयरा को मैंने रेडी कर दिया हुआ था, आयरा की लेगिन ख़राब, आयरा को जो मैंने ऊपर जीन्स पहनाई हुई थी उसके वो ख़राब, ठीक है। फिर क्या था, वो मुझे धोनी पड़ी, ठीक है। फिर वो मैंने उसको धोया क्योंकि मैं बाकी कपड़े पैक कर चुकी हुई थी और कुछ कपड़े वैसे ही धोने वाले पड़े हुए थे। तो वो मैंने क्या किया कि उसको फिर धो के ड्राई करवा के फिर उसको प्रेस करवाया, उसको सुखाया, कभी हीटर के सामने, कभी आयरन करके उसको। तो बस इन चीज़ों में ना इतना थक गई हूँ ना मैं, और हालांकि खाना खा कर निकली हूँ मैं घर से, मैंने माशाल्लाह रोटी शोटी खाई है मैंने चिकन के साथ लेकिन इतनी एनर्जी और मैं मतलब डिप्लीट हो गई है, एनर्जी डिप्लीट हो गई है और मैं ड्रेन हो गई हूँ, ठीक है ना। तो मेरा वो कहते हैं ना रूह भरी है ना पेट भरा है, और अभी भी भूख लग रही है और बहुत लो फील हो रहा है। तो मैंने जब आपको बोला कि बस हल्का फुल्का ना कुछ KFC से कोई ट्विस्टर बर्गर शर्गर नहीं, बस ट्विस्टर वो हम हाफ़ हाफ़ करके खा लेंगे, ताकि हमारा बस रास्ते में वो कहते हैं ना जो 1.5-2 घंटे तक का रास्ता है वो हमारा अच्छा गुजर जाएगा इंशाल्लाह। और ये मैंने आयरा को जो है ना सुला दिया है, और आयरा बस बेचारी अल्लाह करे ठीक हो जाए, इसका दांत निकल आए फटाफट, बहुत डिस्टर्ब है बेचारी, और इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हुई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत क्रैंकी हुई है, बहुत तकलीफ़ में है बेचारी। उफ। तो मुझे जो है ना 2 साल ही सिर्फ मिडल ईस्ट में रहने के बाद ना मुझे वहाँ के टेस्ट की आदत हो गई हुई है, और ये जितने भी जो ये इंटरनेशनल चेन्स है ना, फूड चेन्स, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, और सबवे तो खैर मुझे पाकिस्तान का नो डाउट पाकिस्तान का अच्छा लगे, सब पाकिस्तान के सबवे में अच्छा टेस्ट है, मैंने वहाँ का सबवे 2-3 बार खाया हुआ है, वो बस ओके है, मतलब ठीक है। लेकिन जो KFC है सऊदीया का, UAE का भी, लेकिन क्योंकि मैंने UAE का भी खाया हुआ है और सऊदीया का भी खाया हुआ है, तो अगर मैं उन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो KFC का उफ बहुत ही कमाल का है, सही
टेस्टी है। और मैकडोनल्ड दोनों के अच्छे हैं। मैंने यूएई में तो जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है उसका मैकडोनल्ड का, उसका मील शील मैंने नहीं मेरे ख्याल से खाया था, लेकिन अच्छा है उसका ना केएसए में भी। तो ये सीन है सारा। तो खैर चलें, अब मैं यहाँ का खा के देखती हूँ, 2 साल के बाद ही खाऊंगी ये वाला ट्विस्टर तो केएफसी का। तो मिलते हैं फिर। और यस, एक चीज़ मैं भूल गई कि ये जो मैंने कुर्ता पहना हुआ है ये भी जवाद ने मुझे गिफ्ट किया है, और ये जो शॉल है ये मुझे भाभी ने गिफ्ट की थी। इसका मतलब है ये रोज़ किसी ना किसी को रोक के जाता होगा ऐसे ही फ्री में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो मैं भी वीडियो बना रही हूँ साथ, आपको पता है कुछ नहीं होता, पंजाबी भी एक लैंग्वेज है। अभी हम लोगों ने 1-2 टोल प्लाजाज कर ली हैं। क्या कहते हैं उसको, टोल प्लाजा को हमने क्या कर दिया, गुजार लिया, पास कर लिया। हाँ देखो ज़रा, दिमाग मेरा बिल्कुल ही ख़राब हो गया कसम से। तो फोक वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है अभी तो, क्योंकि अभी तो हम लाहौर से जस्ट समझे निकले ही हैं बाहर। और केएफसी मैंने अपना खा लिया है, हाफ एक ही ट्विस्टर करवाया था, हाफ जवाद ने खा लिया, हाफ मैंने खा लिया है। और आयरा अभी तक सो रही है माशाल्लाह, तो मेरे ख्याल से वो शायद थोड़ी देर में उठ ही जाएगी अभी। तो टाइम कितना आ रहा है, 10:24। KFC के चिप्स 2 मुझे। अच्छा, तो अब ये मैं इसमें से जवाद को थोड़े से फ्राइज देती हूँ। ये ले, तो आज मैंने अपना एक्चुअली मुझे ना अपना वेट चेक करने का ना, वो कहते हैं थोड़ा सा फ़ियर है मेरे अंदर, कि ख़ासतौर पे उन दिनों में जिन दिनों में मैं कॉन्शियस होती हूँ और मैं डाइट कर रही होती हूँ। तो क्या होता है कि जिन दिनों मैं अपनी डाइट बिल्कुल अच्छी रखती हूँ तब मुझे डर नहीं लगता, वो फ़ियर निकल जाता है, क्योंकि मुझे मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट होती हूँ कि हाँ मैं वेट चेक करूँगी, मेरा वेट ड्रॉप ही हुआ होगा या एटलीस्ट मेंटेन्ड होगा। क्योंकि मैं योगी में तो फिर भी मैं थोड़ी बहुत डाइट के हिसाब से खा पी रही थी, यहाँ तो बिल्कुल भी डाइट के हिसाब से नहीं खा रही, खुला ऑयल ये वो बाहर से खाना पीना, घर के अंदर जो बन रहा है वो सब खा पी रही हूँ। तो लेकिन क्योंकि अब आयरा ही मेरी इतनी एक्सरसाइज करवा देती है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा वेट जो है ना, मैंने आज चेक किया तो मेरा वेट उतना ही है, मेरा वेट रुका हुआ है। मेजरमेंट्स में थोड़ा 19-20 का फ़र्क हुआ होगा, या फेस पे कह लें, फेस थोड़ा सा भर गया है शायद, मेरी अम्मी ऐसा कह रही थी मुझे तो बल्कि मतलब वैसे ही नॉर्मल ही लग रहा है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है वेट उतना ही था मेरा। तो अब ये है कि अब जवाद मेरे से पहले ही चले जाएंगे, क्योंकि तो वो जाएंगे, फिर मैं इंशाल्लाह ट्रैक पे आऊँगी। लेकिन तब मेरी सिस्टर ने आ जाना है कराची से, और तब मैंने उसके साथ होना है, तो तब भी हम रात को जागते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। तो लेकिन ट्राई करूँगी और देख के मैं एटलीस्ट ध्यान रखूँ। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जब मैं अपने घर जाऊँगी फाइनली, जब इंशाल्लाह, तो फिर वहाँ पे मैं प्रॉपर डाइट वगैरह सब कुछ स्टार्ट करूँगी। तो बस यही सब कुछ है। बाकी अब इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सियालकोट पहुँच कर मिलती हूँ, ठीक है। बाय द वे ये ठीक है, मैंने ऐसे बोला है जैसे आप लोगों ने वाकई में मुझे हाँ या ना में जवाब दे देना। अच्छा, ऐसे ही बता दें, आप ड्राइविंग से रिलेटेड मोटरवे पे कोई अपने वो देना चाहते हैं मेरे व्लॉग में, रिव्यूज़ या रिमार्क्स फॉर एनीथिंग? मोटरवे जैसी सड़कें सारी हो जाए पाकिस्तान में, शहर के अंदर कसम से मज़ा आ जाए। सऊदी वाली फीलिंग है ना, बस मोटरवे में ही आ सकती है। तो इस टाइम आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, जब तक सियालकोट नहीं आता।
अभी आपको यहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोग सियालकोट एंटर हो गए हुए हैं। नेविगेशन भी बंद कर दी हुई है क्योंकि अब यहाँ से बिल्कुल थोड़ा शायद 5 से 10 मिनट शायद रह गया रास्ता। 5 मिनट नहीं, एग्जैक्ट 2 मिनट से हाँ 2 मिनट का रास्ता रह गया बस। भाई जा रहा है हमारा। और फिर इनके अबाई घर पे हम जाएंगे। ये देखे कौन बंदा कमरे में एंटर हो रहा है छुप के। डर गई थी मैं कसम से, ऐसे चोर अंदर आते हैं। आयरा सो रही है। कहाँ पे बैठे हुए थे? बाय द वे व्लॉग एडिट करते हुए मैंने ये चीज़ नोट की है कि ये पूरा व्लॉग मेरा गाड़ी में निकला है। मतलब लाहौर से जब मोटरवे पे निकले हैं वो सारा रास्ता जो भी व्लॉगिंग हुई है गाड़ी में हुई है। उसके बाद सियालकोट पहुंच के भी, क्योंकि ऑब्वियसली घर में तो मैं फैमिली के साथ ही, वहाँ तो मैं कुछ व्लॉग नहीं बना सकती थी और ना टाइम था, तो ये भी सब कुछ गाड़ी में निकला है मेरा व्लॉग। और ये हमने फ़्राइज़ खाए थे कि जवाद के बचपन के फेवरेट फ़्राइज़ हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल फ़्राइज़ हैं, मतलब जो होते हैं मिलते हैं बाहर से, ज़्यादा ऑयल वाले, गंदे ऑयल वाले। यूँ है, लेकिन इनको बहुत पसंद है। और मुझे था कि पता नहीं कितने इतना फ़ैन मतलब इस फ्राइज़ वाले के हैं, तो कुछ तो कमाल होगा। चलो बेशक फ्राइज़ नॉर्मल ही होती हैं लेकिन अच्छे फ्राइज़ होंगे, लेकिन लिटरली मैंने बचा दिए थे आधे। और ये हम लोग गए थे सियालकोट में, जैसे लाहौर में बहरिया टाउन है, उस तरह का, उस टाइप का एक उनकी सोसाइटी है, सिटी हाउसिंग सोसाइटी। और ये हम लोग वहाँ पर सारा देखने के लिए गए थे। ऐसी कुछ था नहीं मतलब हमारे पास करने को, तो हमने कहा चलो वहाँ जाते हैं, थोड़ा देखते हैं, गाड़ी में घूमते फिरते हैं और फिर वहीं पे कुछ खा पी के। और हम लोग इतने फूडी हैं सब माशाल्लाह कि हम लोगों ने घर से अच्छा खा पी के गए हुए थे, और वहाँ जाके हमने पिज़्ज़ा खाया, फ्राइज़ खाए और पता नहीं क्या क्या खाया। फिर वापसी पे हमने पी थी चाय, जो अब आप आगे देखेंगे। और ये बहुत ही अच्छा एरिया था, बहुत अच्छा एरिया था, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, ठंड भी बहुत थी यहाँ पर, और सही हमें मज़ा आया था यहाँ पे, एंजॉय किया था। मतलब सही बहरिया वाइब आ रही थी बहरिया टाउन की। वैसे तो लाहौर का बहरिया टाउन अभी थोड़ा पुराना सा हो गया है, अभी उसके एस्थेटिकली इतना मुझे लगता है कि उनको अब थोड़ा चाहिए कि वो उसको थोड़ा इम्प्रूव करें बहरिया टाउन को ना। लेकिन ये अच्छा था क्योंकि ऑब्वियसली नया है अभी, और इतने ज़्यादा मतलब काफ़ी घर बने हुए हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर, लेकिन शायद नया है तो इस वजह से बहरिया टाउन तो खैर काफ़ी पुराना हो गया है। और क्योंकि आयरा मेरी गोद में थी और खाने पीने का मेरे ख्याल से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था वहाँ पर। और ये यहाँ से हम सारा म्यूज़िक एंजॉय करते हुए जा रहे थे, और ये फूल रास्ते में ये इतने प्यारे लग रहे थे ना इस टाइम पे, मतलब दिल कर रहा था यहाँ पे बंदा पैदल वॉक कर रहा हो, निकला हुआ हो, पैदल चल रहा हो। तो खैर गुज़रते फिर कुछ काफ़ी यहाँ पे पॉइंट्स थे, इसकी 2 एंट्रिंग पॉइंट्स थे इसके। एक मतलब मेरे ख्याल से वो बता रहे थे कि शेर वगैरह बनाए हुए हैं उन्होंने वहाँ पर दूसरी तरफ को, और जो पिरामिड सा बनाया हुआ है जैसे वो मिस्र का नहीं है वो पूरा। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैं जब पहली बार सियालकोट गई थी शादी के बाद, जो मेरी वहाँ पे दावत थी, तो तब हम जब इस सोसाइटी में गए थे तो हम दूसरी तरफ से गए थे, और वहाँ पे मेरी और जवाद की उस पिरामिड के साथ पिक्चर्स भी हैं। तो वो मुझे याद आ गया था कि मैंने कहा चलो आज पहले लास्ट टाइम एक साइड एक्सप्लोर की थी, अब दूसरी साइड एक्सप्लोर कर ली है। सियालकोट जाकर बहुत मज़ा आता है क्योंकि एक तो मतलब जहाँ हम जाते हैं जिनके घर वो वैसे ही मतलब बहुत एंजॉय करवाते हैं, मज़ा करवाते हैं, फ़न होता है वहाँ पर, तो अच्छा लगता है वहाँ पे। लेकिन वैसे भी एक होता है ना, एक शहर की भी वाइब होती है, तो मुझे सियालकोट से वाइब भी मुझे अच्छी आती है क्योंकि जो मेरे कह लें एंसेस्टर्स हैं वो सारे उसी साइड के हैं, तो मुझे वहाँ जाके बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। एक होता है ना जैसे आप किसी और शहर में जाते हो तो वहाँ के लोग आपको बिल्कुल वो लगते हैं जैसे अपने अपने नहीं लगते, लेकिन वहाँ के लोग अपने अपने फील होते हैं आपको ना, एक ये भी फैक्टर है।
और जो ये क्लिप है ये है एक दो गाड़ियाँ निकली हुई थी, एक मेरे देवर चला रहे थे असद भाई और दूसरी चला रहे थे वदूद भाई, ठीक है, वो कज़न ही है। तो क्या हुआ कि दोनों की रेस लगी हुई थी। अब असद भाई सिविक में थे और उन्होंने अपना स्पोर्ट्स मोड ऑन कर लिया था और वो तेज़ भाग रहे थे और हम उनके पीछे ऐसे जा रहे थे जैसे हम उनको पकड़ लेंगे, लेकिन इम्पॉसिबल था उनको पकड़ना। तो ये मैंने क्लिप्स तब के बनाए थे कि अब पता नहीं आपको आगे कोई गाड़ी, जो आगे सबसे दूर आपको आगे गाड़ी नज़र आ रही है ना, वो उनकी गाड़ी थी। सोचे कि इतना डिस्टेंस था और फिर बीच में ये ट्रक ठुक आ गए और ये सब कुछ हुआ। तो हम साथ में 15 दिन की सड़क खाली थी तो वो ऐसा कर रहे थे, वरना हम बिल्कुल भी ऐसे ना करते। जैसे ही ये ट्रक्स वगैरह आए थे रास्ते में तो हमने अपना वो जो था ना ख़त्म कर दिया था ये रेस और सब फिर नॉर्मल हम ड्राइव कर रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए थे गाजर का, हाँ हमने एक तरफ से यहाँ कमाल स्वीट से हमने लिया गाजर का हलवा। उफ इतना माइंड ब्लोइंग था। और जो ये इससे हमने कश्मीरी चाय पी थी, ये भी बहुत मज़े की अच्छी थी। सर्दियों में बहुत कश्मीरी चाय पीने का ना सर्दियों में सही मज़ा आता है। और ये गाजर का हलवा उफ खोए वाला सही अच्छा खासा उसने ऊपर खोया डाल के दिया था। और मैं कहती हूँ गाजर के हलवे का जो मज़ा है ना वो सिर्फ खोए के साथ है, खोए के बगैर तो मुझे गाजर का हलवा नहीं लगता, मतलब मज़ा नहीं है हलवे का। और ये चाय पी थी, चाय भी बहुत मज़े की थी। तो खैर हम लोगों ने काफ़ी सियालकोट में फ़न किया और वही बात सब जो है ना निकल गया गाड़ी में व्लॉग। और अब ये हम आए थे उससे नेक्स्ट डे हम आ गए थे लाहौर संडे को, और ये मंडे को या ट्यूसडे को मैं आई थी अपनी अम्मी की तरफ। तो अम्मी ने ये मेरी फरमाइश पे फ़िश बनाई हुई थी, फ़िश का सालन था। और ये आयरा ने यहाँ पर अपने फ़र्स्ट स्टेप्स लिए थे। आयरा ने बेसिकली चलना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी क्योंकि उसको थोड़ा, बच्चे को थोड़ी हेजिटेशन होती है स्टार्ट में, या थोड़ा फियर होता है उसको कि वो गिर ना जाए, या उसको इंडिपेंडेंट यानी कि वो कहते हैं ना चलने का डर होता है। तो खैर ये फिर हमने वापसी वगैरह की। और यहाँ पे ये क्लिप है उससे भी शायद नेक्स्ट डे का, मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही थी। तो ये काफ़ी 3-4 दिन के मेरे पास काफ़ी व्लॉग्स हैं जो अभी एडिट करने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला आपको वो व्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो अभी तक के लिए मेरे व्लॉग में बस यही था। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।